अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशी मकबूल आज आपके लिए शर्ट दामन का डिज़ाइन लाई है, जिसके लिए फैब्रिक को पहले से ही हमने आयरन कर कर पेस्टिंग बुकरम अटैच कर ली है। तो उसके लिए पहले मैं एक सर्कल, जो कोई कैप का ढक्कन जिसे कहते हैं, कैप बोतल का ढक्कन ले लें। ये 3 इंच की विड्थ का है, आप छोटा बड़ा कर सकती हैं अपनी मर्ज़ी की मुनासबत से। तो इस तरह से सर्कल लेकर, यानी कोई भी आप ऐसे कैप ले लें बोतल के कितनी भी बड़े साइज़ की, तो उसके ऐसे सर्कल ड्रा कर लें पूरे फैब्रिक पर, यानी जिस पर मैंने पेस्टिंग बुकरम लगाई है। माजरत के साथ गला ख़राब है फिर भी, लेकिन मैं आपके लिए वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ क्योंकि बिगनर्स बच्चियों को जल्दी समझ आ जाती है। तो इस तरह से अभी इन्हें सबको कट कर लेंगे ताकि तमाम सर्कल हमारे कट हो जाए। अब ये कटिंग हो गई है। इसको तैयार करने के लिए आप गौर से देखें, हम नीडल में सेम कलर का थ्रेड डालेंगे। सेंटर इसका कर इस तरीके से पहले डबल फोल्ड कर लें, और या फिर आप इस तरह से कोई भी लेस के फ्लावर कटिंग कर पहले से रख लें, क्योंकि ड्रेस की मैचिंग के कलर के हमने ये शटर लेस के फ्लावर कट कर लिए और कुछ क्रिस्टल ले लिए। अब इनको हम इस तरह से बनाएंगे, आप गौर से देखिएगा। इसे पहले हाफ़ करते हैं ताकि निशान लग जाए, फिर इसे दूसरी बार हाफ़ करते हैं, दूसरा निशान लग जाएगा। हम इसको 5 बार फोल्ड करेंगे। गौर से देखिएगा, इसमें नीडल को आपने इस तरह से अटैच करना है और इसी तरह से सेम इसी ट्रिक से आपने स्टिच करना है, जैसा कि आप देख रही हैं। अब एक बार फोल्ड हो गया, स्टिच हो गया। अब इसी तरह सेम इसी ट्रिक से आप सेंटर में नीडल और थ्रेड को रखती जाएं और प्रेस करती जाएं, और इस तरह से डिज़ाइन बड़ी नीट बनेगी। तो दोबारा से सेम इसी ट्रिक से मैं फ़ोल्ड करती हूँ। इस ट्रिक को हम करेंगे 5 बार फोल्ड, यानी कि 5 कोने हो जाएंगे। तो सेम एक ही डिज़ाइनिंग के ये तमाम जितने भी हमने सर्कल कट किए हैं इसी शेप में रेडी करेंगे। अब ये हो गया हमारा इस शेप का रेडी। तो इस पर हम पहले नीडल से नीचे की तरफ पक्का कर लेते हैं और इसमें रखते हैं ऊपर पहले फ्लावर जिधर से स्ट्रेट हो उधर से लेस का ये फ्लावर रखना है। इसमें से नीडल को बाहर निकालना है और इसे पक्का कर इसी में से दोबारा निकाल कर आपने इसमें ही क्रिस्टल सेंटर के अंदर लगाना है। पहले फ्लावर को अच्छी तरह से 4-5 स्टिच लगाकर राउंड शेप में स्टिच कर लें। इस तरह से पक्का काम होगा। सेम इसी ट्रिक से हम जितने भी ये पैटर्न को रेडी करेंगे, इसके बाद हम डिज़ाइनिंग आपको कर दिखाते हैं। वो आपको इतनी आसान लगेगी और लगने के बाद ये लगती भी बहुत प्यारी है। अब क्रिस्टल सेंटर में लगा लें। कोई पर्ल भी आप लगा सकती हैं, कोई खूबसूरत सा जो भी आपको प्यारा सा बीड्स लगे वो लगा लें। इसे भी आपने अच्छे से पक्का करना है, क्योंकि एक बार जब ये पक्के हो जाते हैं तो फिर बाद में ये हमारी शर्ट पर लगने के बाद बार बार टूटते नहीं। तो एक बार ही काम पक्का कर लिया करें, ताकि नाजुक काम से हमारे ड्रेस की लुक ख़राब होती है। ये देखें, अब एक रेडी हो गया। सेम इसी ट्रिक से दूसरा भी मैं आपको रेडी करना दिखा देती हूँ, ताकि आपको दोबारा से समझ में आ जाए कैसे रेडी किया जाता है। क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोज़ होती हैं बिगनर्स बच्चियों के लिए। हमारा मकसद होता है सिखाना, और सिखाने का मकसद भी यही होता है कोई हमारी इन वीडियो से हेल्प ले, डिज़ाइनिंग सीखे। किसी को सिखाना, कोई चीज़ अच्छी बताना, डिज़ाइनिंग देना, सिखाना, ये सब सदक़े में जाता है। कोई बात अच्छी कहना, ये सब सदका है। क्योंकि जैसे कोई उस्ताद किसी बात के लिए सबक सिखाता है, वो टीचर हमारा हमेशा के लिए एक सदका बन जाता है कि उसने हमें कोई चीज़ सिखाई। तो इन बातों को याद रखा करें और एक दूसरे को हेल्प के लिए ऐसी वीडियो ज़रूर इस नियत से शेयर भी कर दिया करें, कोई और बच्चियाँ भी इस तरह से बच्चियाँ डिज़ाइनिंग सीख लें। अब ये हो गए हमारे सब के सब फ्लावर या कह लें स्टार रेडी। अब इसको अब हम जो पैटर्न बनाना है उसकी तैयारी करते हैं। उसके लिए आप कोई अखबार ले लें, कोई पेज ले लें। जितनी शर्ट की हमारी विड्थ होती है, यानी कि चौड़ाई होती है, उसी साइज़ की विड्थ का हम एक पेज ले लेते हैं। और इस पर अब हम ये तमाम जितने भी हमने फ्लावर कह लें या स्टार के लिए लगाएं, इनको बिल्कुल स्ट्रेट वाली साइड से, जिधर से कोने की स्ट्रेट साइड है उधर रखते जाएंगे और ऊपर सेम कलर के थ्रेड की स्टिचिंग करेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा भी गैप नहीं रखना, एक दूसरे से कोना मिलाना है।
यानी जो कोने एक दूसरे से सेंटर की साइड से आप देख रहे हैं वो मिलाने हैं। ऊपर से गैप ऑटोमेटिक ही आ जाता है, लेकिन आपने सेंटर से कोनों को कोने से मिलाना है। इस तरह से ये हमारी पूरी पट्टी रेडी हो जाएगी, जितनी भी हमारी शर्ट का दामन होगा। अब ये देखें, इस तरह से ये हमने पट्टी रेडी कर ली है। इसका अब हम सेंटर करेंगे। सेंटर बनाने के लिए आप इस तरह से पहले ये अच्छे से पक्के कर लिए, ऊपर सिलाई लगाकर। इस बात का ख़ास ख्याल रखिए, सिलाई लगानी ज़रूरी है। अब शर्ट का भी हम पहले इनर और लेस लगाकर सेंटर बना लेते हैं। इस पैटर्न का भी सेंटर कर लेते हैं और शर्ट के दामन का भी सेंटर का निशान लगा लेते हैं। किसी चाक से लगा लें या पिन अप कर लें। अगर आप बिगनर्स हैं, आप पिन अप भी कर सकती हैं। तो इस तरह से पैमाइश कर कर काम करेंगे तो हमारा काम बहुत ही नीट होता है। अब ये देखें, इनर और लैस लगाने के बाद जब हम इस पर सिरे की सिलाई लगाएंगे ऊपर रखकर, तो हमारा ये जो डिज़ाइन है तैयार शुदा बहुत ही प्यारा बनेगा। क्योंकि पहले भी हमने एक सिलाई लगाई थी पेज पर, इसी सिलाई के ऊपर आपने एक सिलाई लगानी है जो लेस के ऊपर हम लगा रहे हैं। लेस के ऊपर लेस पर सेम कलर का थ्रेड आप यूज़ करें। अब जैसे कि सेम कलर का आप थ्रेड यूज़ करेंगी, लेस के ऊपर करना चाहते हैं या शर्ट के ऊपर, तो कलर आपको बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। इस तरह से आपका जो भी वर्क होता है, ड्रेस होता है, नीट स्टिचिंग के साथ रेडी होता है। आपने नोट किया होगा हमने कलर कॉम्बिनेशन की लेस का इस्तेमाल किया है। आपके पास भी इसी तरह कोई सर्कल या कोई फ्लावर, पेटल्स कुछ भी हो, आप वो लेकर इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। अब इसको कटिंग करने से पहले या कह लें पेज उतारने से पहले हम इसको जितने भी हमने स्टार हैं इनके कोनों को इस तरह से पक्का करना है एक दूसरे के साथ मिलाकर, कि जब हम पेज को इससे अलग करेंगे तो ये जुड़े हुए आपस में अच्छे लगें। अलग अलग लटके हुए अगर आप चाहती हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन साथ जुड़ने से इसकी शेप और भी प्यारी लगेगी। अगर इनमें भी आप कोई बीड्स, पस्ट, कोई भी चीज़ लगाना चाहती है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन हम सेम कलर के थ्रेड से इनको आपस में मिलाएंगे ताकि ये लगने के बाद ऐसा लगे कि कोई लैस हमने लगाई हुई है। तो इन्हें अच्छे से पक्का करते जाएं, तमाम जो कोने हैं इनके एक दूसरे से मिलाते जाएं, और बाद में हम पक्का करने के बाद जो पेज है, सफ़ा है, उसको बाद में हम उतारेंगे। क्योंकि अगर हम पहले से उतार लेंगे ये आपस में जुड़े हुए नहीं स्टिच होंगे। तो इस बात का स्पेशली आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब ये दामन रेडी है। अब हम पेज उतार देते हैं और पेज उतारने के बाद आपको दामन का डिज़ाइन दिखाएंगे। ज़रूर बताइए कि डिज़ाइनिंग कैसी लगी और प्यारों में शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।